दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए ओशन 11 मूवी जो कि 2001 में रिलीज हुई थी इसकी मुकम्मल एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ और उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। दोस्तों अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो अपने भाई को सपोर्ट करना मत भूलना, क्योंकि मैं बहुत मेहनत होती है और बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाता हूँ, तो आप लोगों का भी हक बनता है कि मुझे सपोर्ट करो। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आप लोगों को मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी शुरू होती है और हमें डैनी ओशन के नाम से एक कैरेक्टर दिखाते हैं जो पहले सीन में जेल से आजाद होता है और अपने पार्टनर इन क्राइम रस्टी से जाकर मिलता है। रस्टी का रोल ब्रैड पिट अदा कर रहे होते हैं। डैनी इस शर्त पर यह होता है कि वो अपने शहर नहीं छोड़ सकता, लेकिन वो कानून की खिलाफवर्जी करता है। और फिर हम देखते हैं कि रस्टी और डैनी कैलिफोर्निया से लास वेगास की तरफ जाते हैं। यहाँ पर दोनों अपने पुराने साथी रूबन से मिलते हैं और रूबन को एक चोरी का प्लान सुनाते हैं। पहले तो रूबन मना कर देता है, लेकिन मजीद मालूमात और इंफॉर्मेशन लेने के बाद इन्हें हाँ कर देता है। इनका प्लान होता है कि लास वेगास के 3 बड़े कसिनो को लूटा जाए और तीनों कसिनो के मालिक का नाम एक ही होता है और उनका मालिक एक होता है टेरी और रॉबिन की पुरानी दुश्मनी होती है, जिसकी वजह से रॉबिन इनका साथ देता है। इसके साथ साथ रॉबिन इनकी माली मदद भी करता है। मजीद प्लान डिस्कस करते हुए ये बात करते हैं कि पैलेजियो नाम का एक कसिनो है जो सबसे बड़ा है और तीनों कसिनो की कमाई इस पैलेजियो में आकर जमा होती है, तो क्यों ना इसको ही लूटा जाए जिससे बाकी खुद ब खुद लुट जाएंगे। फिर वो अंदाजा लगाते हैं कि तकरीबन वो 160 मिलियन $US लूट सकते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि डैनी और रस्टी एक टीम बनाते हैं जिसमें से वो माहिर लोगों को इकट्ठा करते हैं। इनमें से कोई सिक्योरिटी का माहिर होता है, तो कोई धमाके करने का माहिर, तो कोई कसिनो की मैनेजमेंट बेहतर तरीके से जानता है। तमाम टीम के मेंबर बहुत ज्यादा तैयारी करते हैं और नजर रखते हैं कि बेलिजो कैसीनो के अंदर कितनी सिक्योरिटी है, कितने लोग हैं, कौन आता जाता है, शिफ्ट कब और कैसे चेंज होती है। उसके साथ साथ जो बेलिजो कैसीनो के बाहर जो सिक्योरिटी वॉल्ट होता है ये उसकी एक सेम टू सेम कॉपी बना लेते हैं ताकि इसको तोड़ सकें और सिक्योरिटी सिस्टम को चेक कर सकें, ताकि जब असल में चोरी करने जाएं तो इनको कोई प्रॉब्लम या कोई मसला पेश ना आए। टेरी को पता चलता है कि उसकी एक्स वाइफ जिससे उसकी तलाक हो चुकी होती है वो डैनी ओशन की मौजूदा गर्लफ्रेंड है। अब क्योंकि टेरी डैनी के बारे में जानता है तो जिस दिन चोरी होनी होती है उस दिन डैनी खुलेआम कसिनो में जाकर बैठ जाता है ताकि सबकी नजरों में आ जाए। टेरी जब उसको देखता है तो डैनी पर शक करता है और उसको पकड़वाकर कमरे में बंद करवा देता है। यहाँ पर एक गार्ड डैनी को मारने के लिए कमरे में आता है, लेकिन डैनी ने पहले से सेटिंग की हुई होती है और गार्ड को बहुत सारे पैसे देकर खरीदा हुआ होता है और डैनी की मदद करता है, जिससे डैनी की टीम सिक्योरिटी कमरे में आ जाती है और तिजोरी वाले कमरे में पहुंच जाती है और तिजोरी को सीज कर देती है और टीम अपने काम पर लग जाती है। अब हम देखते हैं कि रस्टी जिसने एक मोबाइल टेरी के एक्स वाइफ के कोर्ट में डाल दिया होता है उसे कॉल करता है और उसे कहता है कि फौरन टेरी से मेरी बात करो। टेरी से बात के दौरान रस्टी उसे कहता है कि तुम्हारी तिजोरी सीज कर दी गई है, अब ना तुम पैसे बाहर लेकर जा सकते हो और ना तुम्हारा कोई बंदा अंदर आ सकता है, तो बेहतर है आधे पैसे तुम मुझे दे दो और आधे पैसे खुद रख लो। तो तुम्हारे पास सिर्फ यही हाल है। जब टेरी कैमरे से देखता है तो वाकई में उस कमरे का हाल बुरा हुआ होता है और देखता है कि वाकई इस कमरे में चोर घुसे हुए हैं और ये रूम अंदर से लॉक भी है। फिर देखते हैं कि एक सवार टीम कसिनो के अंदर इंटर हो जाती है और सवार टीम और तिजोरी के अंदर मौजूद लोगों के दरमियान फायरिंग हो जाती है। यहाँ पर सवार टीम एक क्या करती है, धमाका करती है जिससे तिजोरी के अंदर मौजूद कुछ पैसे भी जल जाते हैं और थोड़ी देर बाद सवार टीम वहां से अपना सामान लेकर निकल जाती है। टेरी यहाँ पर परेशान होता है और बार बार कैमरे की तरफ देखता है। फिर अचानक टेरी को ख्याल आता है कि उसने तिजोरी वाले कमरे में एक जगह फर्श पर बेलिजो लिखवाया था जो कमरे में नजर नहीं आ रहा। तो दोस्तों होता दरअसल ये है कि टेरी को एक झूठी फुटेज दिखाई जाती है और ये उस कमरे की होती है जो उन्होंने प्रैक्टिस के लिए तैयार किया था और सवार टीम बनकर आते हैं और तमाम पैसे लेकर सबके सामने चले जाते हैं और किसी को शक तक नहीं होता। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना और अपने भाई को सपोर्ट करना और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आप लोगों को मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट शानदार वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।